हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड प्रोटेक्टेड है। एंड यस, आपके लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। एंड यस, आप लोग को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड, जो लोग मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं। एंड उन लोगों को मैं ग्रेटिट्यूड प्रे करना चाहूँगी जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, आपके पास खूब सारा धन आए, आप बहुत सक्सेस के राह पर रहे, आप बहुत खुश रहे, आपके पास बहुत सारा मनी फ्लो हो, आप बहुत खुश रहे। यानी कि आपके पास जो है उसके साथ ही आप बहुत ज़्यादा खुश रहे। एंड आप लोग अगर मेरे बारे में एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो डिवाइन एंजल जो मेरी वेबसाइट है उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके एंड यस, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आज यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेनली मैं देख लूँगी 1 मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 1 महीने के अंदर आपके लिए कुछ अच्छा आने जा रहा है, जहाँ पर आपको ध्यान रखना है किस चीज़ों में, ठीक है ना। हो सकता है इसके पहले भी ब्लेसिंग आपके पास आते आते रुक गई, ठीक है, आप तक पहुंच ही नहीं पाई आपकी कुछ गलती की वजह से। क्या वो गलती आप बार बार कर रहे हो, ठीक है। इस बार कुछ बड़ा कुछ आने जा रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ बड़ा कुछ आने जा रहा है आपके पास। एस ऑफ वंस, यस। ओके, तो एंड यस, आपको और एक मैसेज आपके लिए आ रही है यूनिवर्स से। देखिए, आई डोंट नो, यहाँ पर कोई तो बहुत थोड़ा बहुत खुद को सबसे अलग किया है, खुश रहने की कोशिश कर रहे कोई, यहाँ पर खुद के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले टाइम पर जो भी माइंड गेम आपके साथ चल रही थी, शायद कोई यहाँ पर बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बार बार उनके साथ ऐसा ना हो। फाइनली किसी को थोड़ा बहुत समझ आया है कि एक चीज़ बार बार किसी के साथ होना, इट्स मतलब वो खुद को ही स्टूपिड जगह पर रख रहे तो यूनिवर्स से आपके लिए एक मैसेज है। अगर आप खुद के साथ रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, किसी को आप इनडायरेक्टली समझा रहे हैं कि वो आपसे ज़्यादा बात ना करे, आपको ज़्यादा तंग ना करे, आपको ज़्यादा मैसेज ना करे, आपको छोड़ दे आप आपकी हालत में, ठीक है। आप किसी को शायद ये समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई है जो कि ऐसा करने के बाद भी गिल्ट जोन पर जा रहे हैं, ठीक है ना, कि शायद आप सही नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको कभी भी ऐसे लोगों के साथ फॉल्स एक्टिंग, फॉल्स यानी कि दिखावा करने के लिए नहीं बोलेंगे, जहाँ पर आपको सब कुछ समझ आ चुका है कि ये लोग आपके लिए क्या है, कितना रियल है। एंड ऑफ कोर्स आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि इन लोगों से आपको दूर रहना है बहुत ज़्यादा, यानी कि दूर रहने का मतलब क्या है, एनर्जेटिकली दूर, ठीक है ना। माइंड में ये लोग बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी ना हो पाए। अगर ऐसा आपने डिसीजन लिया है, ठीक है, खुद की खुशी के लिए, तो ये बहुत सही डिसीजन है। तो ये यूनिवर्स से मैसेज है किसी के लिए, ठीक है। ये बहुत खुद में आप किस तरीके से खुश रहोगे, कितना किससे बात करोगे, कितना मिलोगे, ये खुद टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर है। सॉरी, बहुत सारा कार्ड गिर चुका है, ठीक है, क्योंकि कोई आपका बार बार गुड डीड चुरा के लेके जाएंगे तो आप सहन नहीं करोगे ना। देखिए, कोई तो देखिए यहाँ पर बहुत ही एक ही टाइप का कुछ आजमा रहे थे। जो भी है, मैं यही देख लूँगी कि आने वाले 1 महीने के अंदर आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। जो मैं रीडिंग सोची थी कि मैं यही करूँगी आज, आप लोगों को नेक्स्ट क्या आ रहा है ये जानने का बहुत इच्छा होता है कि नेक्स्ट आने वाले टाइम पर आपके लिए क्या आने जा रहा है, किस बातों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा नज़र रखना है, फोकस करना है, एवर रहना है, ठीक है ना। देख लेंगे। ओके, कुछ कार्ड आया है 6 ब्यूटीफुल। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आने जा रहा है। देखिए, पिछले टाइम पर जिन पर्सन से ना आपका डेस्टिनी का लिखा हुआ है कि कोई आपके लिए एक डेस्टाइन्ड पार्टनर है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनसे आप मिलोगे, ठीक है।
उनसे आप मिलोगे, ये आपका कोई पास्ट का रिलेशन है जो मैं कार्ड नहीं आया है, लेकिन मैं बोल सकती हूँ जो कि कुछ कार्मिक लोगों के लिए ये चैप्टर आपके लाइफ में नहीं आ पा रही थी, क्योंकि यूनिवर्स चाहेंगे पहले आप वहाँ से निकल के आए। देखिए यहाँ पर देखिए रेनबो है, इस कार्ड्स में आपको दिखाई दे रही है रेनबो, यानी कि इस पर्सन से मिलने के बाद आपका लाइफ, और यहाँ पर देखिए गोल्ड फिश है, ब्यूटीफुल। इस पर्सन से मिलने के बाद आप बहुत खुश रहने वाले हैं। आपके लाइफ में कभी भी ब्लैक एंड वाइट नहीं रहेगा। बहुत सारी कलर्स आपके लाइफ में आने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी कलर्स। ये आपको कुछ कोई ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये आपका पास्ट का रिलेशन है। पास्ट रिलेशन में मीन्स किसी किसी के लिए है कि हो सकता है कि इनको आप बचपन में जानते थे, या तो काफ़ी टाइम पहले जानते थे, बिछड़ गए थे कुछ रीज़न से, आप दोनों मतलब मिडिल में कुछ तो गैप था एंड फिर जुड़ोगे, बट अच्छा रिलेशन था ये जिनके साथ भी। एंड किसी किसी के लिए है आपका जो है पास्ट मीन्स पास्ट लाइफ से, पिछले जन्म से ये रिलेशन जो है ना। देखिए कार्ड तो मैंने नहीं ली है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कुछ अनफिनिश्ड रिलेशन है जो कि फुलफिल नहीं हो पा रहा था। एंड जिन लोगों के वजह से हर लाइफ पाथ में ये अनफिनिश्ड रहा है ना, वही लोग आए थे इस बार भी आपको तंग करने के लिए। ओके, देखिए टैरोट जो है वो पास्ट लाइफ से ही जुड़ी हुई घटना को दिखाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, इट्स अ ब्यूटीफुल, यानी कि कप्स की बात आ रही है। तो इमोशनली आप बहुत खुश रहने वाले हैं। जो आप हैं, आप एक बहुत इमोशनल, बहुत टची पर्सन है, सबको बहुत दिल से प्यार करते, दिल से चाहते हैं, आपको यही चाहते सब यहाँ पर आपके साथ लॉयल रहे, प्योर रहे, है ना। आप एक ऐसा पर्सन है, आपको दिखावा के प्यार, आपको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही आप किसी के साथ करते हैं, ठीक है। आपको अगर ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आपके साथ दिखावा कर रहे हैं, तो आप उनसे सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, साइलेंटली आप सेपरेट हो जाते हैं। बहुत ब्यूटीफुल पर्सन आने जा रहे हैं आपके लाइफ में। इट्स अ डेस्टाइन पार्टनर, वेरी 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 नाइस कार्ड। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आप साइलेंट जोन पर चले जाते, बिकॉज आपको ना, आप एक ऐसा पर्सन है ना, कितना भी यहाँ पर लोग आपके साथ दिखाए, कुछ भी दिखाए, बट आपको सब कुछ पता चल जाता है। एंड ये एक तरफ से देखा जाए तो अच्छा है, आपके लिए अच्छा है कि आप लोगों को परख लेते हैं एंड सावधान हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसी क्वालिटी के लिए आपसे भाग जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि आप सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। तो कौन लोग ऐसा करेंगे? जो लोग आपके साथ दिखावे का छलावा करेंगे, ठीक है, जो है वो नहीं रहेंगे, तो उनको तो डर लगेगा ही ना, राइट। आपका ये सिचुएशन खराब, ये जो सिचुएशन है ना, जो कुछ लोगों ने खराब किया था आपका टाइम, जब आप सैड जोन पर रहे, सैड जोन पर रहे, कभी भी ये 4 ऑफ कप्स है, अगेन कप्स, यानी कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सैड रहे, दुखी रहे, कभी भी खुश ना हो पाए लाइफ में, कभी भी आप आपके लिए जो है, कुछ लोगों को पता भी है कि आपके लिए क्या है, आपको नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता है, जो आपको इस तरीके से रखना चाहते थे कि आप लड़ाई करते रहे खुद के साथ। ये क्या है कि ये है केतु का नंबर 7 एंड कर्मों का भी नंबर, यानी कि पिछले टाइम में आपने जो भी पेन सहा है, जो भी टर्मोइल से आपने ओवरकम करके आप आए हो, वो सब आप बस याद ही करते रहे, भूल ना पाए, ठीक है। यूनिवर्स हमेशा आपको बोलेंगे कि उन चीज़ों से पहले तुम बाहर आओ, और जितना जितना फास्ट आप बाहर आओगे, आप आपके आने वाले फ्यूचर में जो अच्छा होने जा रहा है उसको आप वेलकम कर पाओगे, या उस ब्लेसिंग को आप वेलकम कर पाओगे। देखिए कुछ कुछ लोगों का आदत होता है, जो आपसे मिलने के बाद ही देखिए वो इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, इतने साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो ऐसी कुछ बात बोलेंगे कि आप भी सैड जोन पर चले जाओगे, है ना।
सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए यहाँ पर एक मैसेज है, ब्यूटीफुल मैसेज। हमेशा आपको यहाँ पर इंसान से ज़्यादा स्पिरिट गाइड का सपोर्ट मिला है। आप एक यूनिवर्स के बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय पर्सन हैं। तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्योंकि आया है, एंड आज मॉर्निंग से मेरे पास एक मैसेज आ रही थी, आपको आपके थर्ड आई चक्रास के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगले कुछ 5-6 दिनों में आपके थर्ड आई चक्रास में एंड हो सकता है कि आज से ही आपके थर्ड आई पर अटैक करने की कोशिश कुछ लोग करेंगे। आप ये कौन लोग हैं, ठीक है, ये इस रीडिंग का तो टॉपिक नहीं है, मैं नहीं देखूंगी। मुझे देखना है अगले 1 महीने के अंदर आपके लिए क्या आ रहा है एंड आपको किस बात का ध्यान रखना है। मेनली यहाँ पर बात है, मैं क्यों थर्ड आई पर आई, आप एक बहुत ही डिवाइनली पर्सन हैं। जो डिवाइनली पर्सन होते हैं उनका जो भी अनफिनिश्ड मैटर चली आ रही है ना हर एक लाइफ पाथ से, वो यूनिवर्स जल्द जल्द ख़त्म करने की कोशिश करते, ठीक है। बट यहाँ पर आपको क्योंकि आप एक डिवाइनली पर्सन है, तो आप डिवाइन से कहाँ से जुड़ोगे, यहाँ से थर्ड आई से, डिवाइन से आप सिर्फ थर्ड आई एंड क्राउन चक्रास से जुड़ सकते हैं। बाकी चक्रास भी इम्पोर्टेंट है, बट मेन है आपका थर्ड आई, यानी कि देखने का, परखने का, सही टाइम पर डिसीजन लेने का क्षमता, ना कि आप ऐसे ही बैठे रह जाए। इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। ये ब्लेसिंग तो आपके लाइफ में आ रही है, लेकिन जब ये ब्लेसिंग आए, उस चीज़ को फर्स्ट लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, कि कहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में तो नहीं बैठ जाओगे कि नहीं यहाँ पर तो मुझे दुख के अलावा पहले पहले पहले, इसलिए वो कार्ड आया था कि उस जंजीरों से तुम निकल के आ जाओ। वो सब गया, वो सब गया। हाँ, यस, अगर आप ऐसा करते तो ये रिवर्स हो सकता है, यानी कि मैरिज, खुशी आने वाले, देखिए ये आपके बहुत ही, ये पर्सन, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये आपका डेस्टाइन पर्सन होंगे। ये आपके लिए खुशी लेके आएंगे, बहुत खुशी। लेकिन अगर देखिए सीरियली क्या कार्ड आया, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, देन हाई प्रिस्टेस एंड देन 4 ऑफ कप्स, यानी कि अगर ये पहले आती तो मैं बोलती कि यहाँ से आप निकल के आ गए, लेकिन नहीं, ये रिवर्स में आने का यही रीज़न है कि इस कारण से आप खो दोगे। और कुछ लोग चाहते कि आप सैड रहें। मेरे लिए तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। मेरे पीछे तो लोग पड़ते हैं, बाद में मुझे पता चलता है कि मेरे लिए ये लोग सही नहीं थे, ये लोग रियल नहीं थे, मुझे यहाँ पर कुछ रियल नहीं मिलेगा। बिल्कुल ये सही नहीं है। अगर आप रियल हैं, आपके साथ यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर इतना तो इतना तो आपको सैड जगह पर नहीं रखेंगे, क्योंकि यू आर वेरी नाइस पर्सन। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। आपके लिए यूनिवर्स आपका जो ऑब्स्टिकल्स भरी हुई जो था ना रोड, उसको साफ कर रहे हैं, ठीक है, आपको देने के लिए वो गिफ्ट। बट यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सही टाइम पर सही डिसीजन ले। थी सी द थिंग, उस डेक से ये कार्ड आया था, मेन मेल। ये आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल पर्सन आने जा रहे हैं। आप सिर्फ ऐसे लोगों से बचे, थीफ। यही लोग आपके एनर्जी को पूरी तरीके से ड्रेनेज कर रहे हैं। एंड आप ना, देखिए जब आप सैड रहोगे, जब आप पुराने वही सिचुएशन पर रहोगे, तो आप न्यू को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप न्यू को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, डिवाइन आपको देंगे भी नहीं उस टाइम पर, क्योंकि आपको वैल्यू नहीं है ना। ओके, 6 ऑफ स्वर्ड्स, ये भी रिवर्स में आया है। 6 ऑफ स्वर्ड्स का रिवर्स में आने का मतलब है कि आप जो है ना, आप अगर रिलोकेट करना चाहते थे तो कुछ कारण से, तो ये सही टाइम नहीं है। आप अभी रिलोकेट नहीं हो सकते। मैं वही बोल रही हूँ कि कुछ तो आपका सही टाइम को आप लीजिए, समझ लीजिए।
देखिए यहाँ पर आपके लिए और भी एक मैसेज है। आप हमेशा दूसरों के ऊपर भरोसा करते हैं, भले वो फैमिली के लोग हैं, बाहर के लोग हैं। आप बहुत उनका वैलिडेशन चाहते हैं, वो क्या बोलेंगे ये आपको, आपके लिए बहुत मैटर करता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, तभी डिवाइन आपको अच्छे जगह पर लेके जाएंगे, अच्छे पर्सन को आपके लाइफ में भेजेंगे। अगर एक अच्छा पर्सन आपके पास आ जाए एंड आप जब भी कुछ भी आपको डिसीजन लेना है, आप दूसरे तीसरे के पास जाए पूछने एंड वो आपको कुछ गलत बोल दे, तो वो रिलेशन तो टिकेगी नहीं। ये डिवाइन इस टाइम पर नहीं चाह रहे, ठीक है। देखिए आपके लाइफ से ना, जिस कारण से आप रिलोकेट होना चाहते थे, जिस कारण से आप एक जगह पर बंधे हुए थे जहां से आप निकल नहीं पा रहे थे, डेथ का कार्ड आया है। और एंड आपको ऐसा फील हो रहा था यहाँ से एक बार इधर जाए उधर जाए, क्या करे, फ्रिकल, ठीक है। वहां पर आपको बोला जा रहा है आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उन सब चीज़ों को हटाया गया है, अभी आपके ऊपर है। आप अभी न्यू हैं एकदम, बिल्कुल। इसीलिए आपको डिवाइन बार बार बोल रहे भूल जाओ वो सब, वो सब कुछ अब नहीं है तुम्हारे लाइफ में। अब तुम न्यू हो, न्यू तरीके से स्टार्ट करो। जस्टिस, यस, ऑलरेडी आपको जस्टिस दिलाया जा रहा है, ठीक है। किस तरीके से उन लोगों को ऑलरेडी आपसे दूर रखा जा रहा है, ये इसीलिए देखिए मैं रीडिंग के स्टार्ट में ही शुरू की थी कि अगर आप ये डिसीजन लिए हैं कि पहले की तरह आप उन लोगों का मनोरंजन नहीं करोगे, कि वो अगर कुछ भी मैसेज भेज रहे हैं, कुछ भी कॉल कर रहे हैं आपको फिर से बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, या तो आपकी एनर्जी लेने के लिए, तो अगर आपका मन नहीं हो रहा है कि आप उनका कॉल रिसीव करें, आप उनका मैसेज का आंसर दें, आपको लगेगा कि आपको जब सही लगेगा तब आप करोगे, इस टाइम पर नहीं, तो वही डिसीजन सही है। क्यों मैं बोली थी, क्योंकि आपके लाइफ से इन सब लोगों को हटाया गया है, इन सब सिचुएशन को हटाया गया है। अभी आपका भी तो कुछ डिसीजन होना चाहिए ना, कि आप किस तरीके से टाइम को आप आप किस तरीके से हैंडल करोगे ऐसे लोगों ऐसे लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि ये लोग तो आएंगे आपका गुड डीड चुराने के लिए, ये कभी थामेंगे नहीं। ये बहुत ही बेशर्म लोग हैं। मैं यही बोलूँगी कि ये लोग बहुत ही, इन लोगों का कुछ भी आज के डेट में, इन लोगों का और कुछ बचा ही नहीं है सिर्फ आपसे लेने के अलावा। ये क्या क्या स्टोरी बनाएंगे आप समझ भी नहीं पाओगे, जब आपसे वो टाइम या तो वो आप समझ पाएंगे कि अरे ये ब्लेसिंग मेरे पास आनी थी तो कहाँ गायब हो गई, किसी ने ले लिया। क्या क्या ब्लेसिंग आपके लिए क्या ब्लेसिंग आने जा रहे हैं, आप रिलेशन पर आप बहुत खुश हो जाएंगे। कोई बहुत ब्यूटीफुल पर्सन आपके लाइफ में आने जा रहे हैं, ये कोई चुराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस पर्सन को भी चाहिए ना कि उनके लाइफ में बहुत सही पर्सन, आपके भाग्य का ही ये सब। देखिए किसी का तो बार बार यहाँ पर कुछ चोरी हो रहा है, नहीं तो ये कार्ड नहीं आता, ठीक है। उसके साथ जस्टिस का कार्ड, डेथ का कार्ड, यानी कि देखिए कितने सारे मेजर आर्काना से कार्ड आया है। देखिए डिवाइन आपके लिए वर्क करेंगे, बट आप क्या करोगे वहाँ पर, आप वही पुराने चीज़ को, जैसे आप इन लोगों को आप समझ रहे हैं कि ये लोग आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप एंटरटेन क्यों करोगे उनको। एंटरटेन करने का क्या मतलब है, उनका कॉल आया, नहीं नहीं रिसीव करना है, उनका मैसेज आया, आपने संग संग मैसेज का आंसर, अगर आपको लगे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट कुछ है तो आप कीजिए। एंड आपको लगे कि इस टाइप का नाटक पहले भी मेरे साथ हो चुका है एंड उस टाइम पे मेरी ब्लेसिंग चोरी हुई थी, जब डिवाइन ने स्टेप उठाए थे एंड फिर से मुझे उस जगह से निकल के लेके आए थे, तो वो बार बार आप चाहते हैं आपके लाइफ में हो, ये बार बार होगी, क्योंकि आपका, मैं फिर से रिपीट करूंगी, आपका जो है वो आपका ही है। आपको जो ब्लेसिंग देना है ना डिवाइन को, किसी किसी के लिए हो सकता है अच्छा मनी आने जा रहा है, किसी किसी के लिए हो सकता है आपका नेम फेम बहुत हो जाएगा। वर्ल्ड का कार्ड ब्यूटीफुल, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ तो ऐसा होने जा रहा है कि आप भी समझ नहीं पाएंगे कि
इतना ब्लेसिंग एक साथ आ रहा है, इसलिए मैं आज शुरू से ही मैं ये रीडिंग करने का सोच रही थी कि क्या आ रहा है आपके लाइफ में, मैं देखना चाहती हूँ, ठीक है। एंड आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपको किस चीज़ में ध्यान रखना है, एस ऑफ पेंटिकल्स। इसलिए देखिए, मैं जैसे ही बोली किसी किसी लिए हो सकते बहुत मनी आ रहा है, मनी में आप बहुत ऊपर रहोगे। किसी किसी के लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, सबके लिए ये मैसेज नहीं होगी। किसी के लिए बहुत ब्यूटीफुल पार्टनर आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल डेस्टाइन पार्टनर। एंड किसी किसी के लिए आप जो मनी में जगलिंग कर रहे थे ना, देखिए ये पर्सन सबसे ऊपर है और बहुत खुश है। जो आप मनी में जगलिंग कर रहे थे, डिसबैलेंस हो रहे थे, वहाँ से आपको राहत मिलेगी। काफ़ी टाइम से आप मनी में जगलिंग कर रहे, क्योंकि अगेन आई रिपीट, आपका मई मंथ से बार बार चोरी हो रही है। कोई एक फीमेल आपका गुड डीड लेके जा रही है, ठीक है ना, और वो आज भी कोशिश कर रही है। ये सब पेंटिकल्स, अगेन दिस कार्ड, आप इस चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते। 7 ऑफ स्वर्ड्स का मतलब ही है स्नीकी एनर्जी पर्सन अराउंड यू। इसीलिए देखिए, आज मैंने इस रीडिंग को आज मैंने इस रीडिंग को, मतलब इस रीडिंग ने मुझे अट्रैक्ट किया, ठीक है, कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आने वाले टाइम पर आपके लिए क्या आने जा रहा है। पेंटिकल्स, किसी किसी के लिए डोर ओपन हो जाएगा मनी का, जो मनी काफ़ी टाइम से आपके पास नहीं आ रही थी। क्वीन ऑफ वांड्स, 100% यहाँ पर कोई एक लेडी, 100% कोई एक लेडी है। 8 ऑफ वांड्स, आप बहुत ऊपर जाने वाले हैं, आप बहुत खुश रहने वाले हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सिर्फ मैं जो बोली उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। मैं क्या बोली आपको, अवेयरनेस। बहुत बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ रहा है। 6 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, वेरी ब्यूटीफुल। 9 ऑफ वांड्स, फिर से उस ऊर्जा में नहीं जाना है आपको। बी एवर, यहाँ पर देखिए कितने कांटे भरे हुए हैं इस इंसान के चेस्ट में, यानी कि बार 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 करना आपके एनर्जी के ऊपर। देखिए, यही मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपको बहुत अवेयर रहना है। आपको थोड़ा बहुत, आप लोग पूछते रहते एनर्जी को कैसे सेव करें। आपको रिएक्ट नहीं करना है हर बातों का। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप साइलेंट रहे, ठीक है। जो आपको तंग करने की कोशिश करे उनको बोलने दीजिए, करने दीजिए। इसलिए मैं मैसेज एंड कॉल की बात की, मत उठाइए कॉल। अभी 1 महीना आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना है। इन लोगों का जो बार बार ये लोग कोशिश किए जा रहे हैं ना, बहुत बार आपका चुराया भी गया है, तो इस बार थोड़ा आप सचेत ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इस बार का आपका गिफ्ट बहुत बड़ा है। ओके, आपको एनर्जी कैसे सेव करना है, अवेयर रहना है, कम बात करें, आप सुने ज़्यादा, ठीक है। हर चीज़ में आपको यस नहीं कहना है। आपको कुछ बोला जाएगा इस तरीके से, क्या तुम मुझे ऐसा दे सकते हो, देखते हैं, यस ओके, ये सब नहीं बोलना है आपको, ठीक है। एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये देखना है कि आप रिएक्ट नहीं हो रहे, कुछ भी चीज़ों से रिएक्ट नहीं हो रहा है। देखिए, आपके अगर बिल्डिंग में ऐसे, क्योंकि थीप एनर्जी, क्या ये जो कार्ड आया है ना, थीप एनर्जी, देखिए आप कुछ ऐसे जगह पर रहते हैं, शायद वहाँ पर लोग हो सकते हैं कि आपको इरिटेट करने की कोई, आप इरिटेट मत होइए। आप जैसे ही इरिटेट होंगे, रिएक्ट करेंगे, आपका एनर्जी शिफ्ट हो जाते तुरंत। एंड ऐसे लोग जानबूझ के करेंगे आपको इरिटेट, एनर्जी लेने के लिए, क्योंकि उनको पता चलेगा कि आपके पास क्या आने जा रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम पर आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम आ रहा है, आप कार्ड को समझ सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी आपके फेवर में जस्टिस है। जिन लोगों ने ऐसा किया है बार बार, और जो लोग आपके लिए सही नहीं है, उनके लिए स्टेप लिया गया है। क्या स्टेप लिया गया है, उनको आपके लाइफ से टोटली हटाया गया है, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से आप
खुद को बचाओगे, खुद के ब्लेसिंग को बचाओगे। आने वाले टाइम पर जो आपके लिए बहुत अच्छा कुछ डिवाइन देना चाहते हैं, उस चीज़ को आप किस तरीके से बचाओगे, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर है माय डियर, ओके। तो इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूँगी एंड नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं बहुत जल्दी। बाय एंड टेक।